माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। ये मतलब सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम रहे, जितने भी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है वो एंगल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और जो रिफ्रैक्शन एंगल्स हैं वो अलग अलग दे रखे। ए मीडिया के लिए 15 डिग्री दे रखा है, कितना 15 डिग्री ए मीडिया के लिए। अगर बी मीडिया की बात करें तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दे रखा है, 25 डिग्री दे रखा है। अगर एंगल सी मीडिया अगर होता कोई तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दे रखा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है 35 डिग्री। तो ये कह रहा है कि इन विच मीडियम वुड द वेलोसिटी ऑफ लाइट भी मिनिमम। तो आपको पता है वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मिनिमम किसमें होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होगा उसमें क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी सबसे कम होगा। तो ये जो मीडियम ए है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम है, तो इसी में क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होगी सबसे मिनिमम होगी। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। मुझे पता है किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती है तो एक्चुअली होता क्या है कि उसमें उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, लाइट भी की जो स्पीड होती है वो भी चेंज हो जाती है, और उसके साथ ही साथ क्या होता है, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। बट उसमें क्या नहीं चेंज होता है, फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती है। तो इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट सेम एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यस सेम रहती है। सेकेंड क्या, डज द डिक्रीज इन स्पीड इम्प्लाई ए रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय लाइट वेव। तो मुझे पता है ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। अगर न्यू की बात करें हम तो ई क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है, ई क्या होती है, एनर्जी होती है, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। ये तो कांस्टेंट ही है, और जो फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज हो रही तो एनर्जी भी नहीं चेंज होगी। तो लाइट रे क्या होती है, सेम एनर्जी के साथ ही वो आगे ट्रैवल करती है। ठीक है, ये चीज़ याद